हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के एक और चैप्टर को, जो कि है वर्किंग विद क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। और देखिए, इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर है, हो सकता है आपकी बुक में चैप्टर 4 दे रखा हो, या फिर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि चैप्टर नंबर क्या है। अगर आपकी बुक में इस नाम से कोई भी चैप्टर है, या फिर जो है MS एक्सेस का कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि क्वेरीज के बारे में बात की जा रही है, फॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है, रिपोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है कि क्वेरीज किस तरीके से क्रिएट करते हैं, फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करते हैं, या रिपोर्ट्स जो है किस तरीके से क्रिएट करते हैं MS एक्सेस में, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो है आप सारी चीज़ें समझ सके कि किस तरीके से क्वेरीज, फॉर्म और रिपोर्ट पर वर्क किया जाता है MS एक्सेस में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, और अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। सारी चीज़ों को जो है मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेरीज को, कि एक्चुअली में क्वेरी होती क्या है। तो देखिए, क्वेरी की अगर हम बात करें, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो सिंपल टर्म में आप कह सकते हैं क्वेरी इज़ अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम डेटाबेस। मतलब कि क्वेरी क्या है, एक तरीके का क्वेश्चन है जिसको कि हम डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है फाइंड करते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं जनरल टर्म में, जब भी हम बोलते हैं क्वेरी, तो उसका मतलब होता है क्वेश्चन। जैसे कि आपने क्लास में भी देखा होगा, अगर टीचर बोलता है डू यू हैव एनी क्वेरी, तो उनका मतलब ये होता है कि आपका कोई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी क्वेरी का मतलब है क्वेश्चन से। तो आप अपने डेटाबेस से, और डेटाबेस में आपको बता ही चुका हूँ कि डेटाबेस क्या होता है, उसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो जो डेटाबेस आपने बना रखा है, जिसमें कि आपने टेबल्स बना रखी हैं, जो इन्फॉर्मेशन उन टेबल्स में स्टोर कर रखी है, तो आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, तो वो जो है आप क्वेरीज की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल वे में अगर हम कहें तो एक तरीके का क्वेश्चन है जो कि हम डेटाबेस पे अप्लाई करेंगे, और उससे जो है हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, आपके डेटाबेस में इस तरीके से स्टूडेंट के नाम से एक टेबल बनी हुई है, जिसके अंदर इस तरीके से डेटा है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, जेंडर है, सेक्शन है, परसेंटेज है, इस टाइप का डेटा है। अब आप चाहते हैं कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले हो जिनकी जो मार्क्स हैं वो 90 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे देखिए, 90 से ज़्यादा वालों की अगर हम बात करें तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 रिकॉर्ड हैं जिसमें कि जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो 90 से ज़्यादा हैं। अब देखिए, यहाँ पे तो 5 रिकॉर्ड हैं, तो आप इजीली देख के पता कर सकते हैं कि कौन कौन से जो हैं वो 90 से ज़्यादा वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें बहुत सारे रिकॉर्ड हो, 1000 रिकॉर्ड हो, या फिर जो है 1 लाख रिकॉर्ड हो, तो उस केस में जो हमें डेटा को फाइंड करने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डेटाबेस पे क्वेरी लगा देते हैं, और क्वेरी की हेल्प से हमें क्या मिल जाती है, वही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हम चाहते हैं। जैसे कि हमें 90 से ऊपर वाले बच्चे चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 90 से ऊपर वाले बच्चे ही डिस्प्ले होंगे, बाकी बच्चे डिस्प्ले नहीं होंगे। तो यही काम होता है क्वेरी का। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेरी क्या होती है। अभी आगे जो है इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा दूंगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग को इतनी चीज़ क्लियर होगी कि क्वेरी क्या होती हैं। अब बात करते हैं हम कि क्वेरी के जो है टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देखिए, पहली क्वेरी होती है सेलेक्ट क्वेरी, दूसरा जो टाइप है वो है पैरामीटर क्वेरी, इसके अलावा थर्ड क्वेरी का टाइप होता है एक्शन क्वेरी, एंड फोर्थ टाइप की जो क्वेरी होती है दैट इज क्रॉस टाइप क्वेरी। तो ये जो है कॉमन टाइप होते हैं क्वेरी के। अब हम बात करते हैं कि जो टेबल्स होती हैं हमारी MS एक्सेस में, मतलब कि जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर जो हमने टेबल्स क्रिएट करी हैं, जहाँ पे कि हमने इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, तो उन टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं। मतलब कि उनके बीच में अगर हम चाहें तो रिलेशनशिप भी लगा सकते हैं। तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो उसको लगाने से पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है। मतलब कि डेटाबेस के पर्सपेक्टिव में, या फिर अगर हम बात करें MS एक्सेस के पर्सपेक्टिव में, जो रिलेशनशिप टर्म है उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए उसको समझ लेते हैं, व्हाट इज रिलेशनशिप। तो देखिए, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप क्या है, एक तरीके का लिंक है, जहाँ पे कि जो लिंक क्रिएट होता है वो एक टेबल के फील्ड को दूसरी टेबल के सेम फील्ड से जो है कनेक्ट करता है। मतलब कि सेम फील्ड को देखा जाता है, मतलब कि 2 टेबल्स के सेम फील्ड के बीच में आप क्या कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बोला जाएगा रिलेशनशिप। और इसका काम क्या होता है, देखिए, अगर आप चाहते हैं जो आपके डेटाबेस में टेबल्स हैं उनका जो डेटा है वो अगर आप एक साथ में देखना चाहते हैं, मल्टीपल टेबल्स का डेटा एक साथ देखना चाहते हैं, मान लीजिए 2 टेबल्स हैं और उन 2 टेबल्स का डेटा आप एक साथ देखना चाहते हैं, तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी उनके बीच में रिलेशनशिप। और एक बार अगर आपने डिफाइन कर दी रिलेशनशिप, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही टेबल से जो डेटा है वो आप क्वेरी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फॉर्म में भी ले सकते हैं, रिपोर्ट्स में भी ले सकते हैं। मतलब कि जो डेटा है दोनों ही टेबल से आप एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए एक टेबल स्टूडेंट्स के नाम से है और दूसरी टेबल जो है कोर्स के नाम से है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो रोल नंबर के नाम से फील्ड है, और कोर्स वाली टेबल में भी देखिए रोल नंबर के नाम से फील्ड है। तो इन दोनों फील्ड के बीच में हम
हम रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे और उसके बाद में दोनों ही टेबल का डेटा हम जो है एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं देखना रोल नंबर, नेम, और हम चाहते हैं कौन सा प्रोग्रामिंग कोर्स जो है वो बच्चा कर रहा है और उसका ड्यूरेशन क्या है। तो देखिए, जब तक रिलेशनशिप नहीं होगी तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। आपको पहले रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों फील्ड डिस्प्ले कराएंगे इस टेबल से, और उसके बाद में इस टेबल से ये दोनों फील्ड भी डिस्प्ले करा सकते हैं। मतलब कि 4 फील्ड जो है वो आप एक साथ देख सकते हैं। तो यही काम होता है रिलेशनशिप का। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि रिलेशनशिप क्या होती है। तो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये वर्क कैसे करती है। देखिए, ये क्या करती है, 2 टेबल्स के सेम फील्ड को जो है मैच करके वर्क करती है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे होता क्या है, एक टेबल में तो आपका जो फील्ड होता है वो प्राइमरी की होता है और दूसरी टेबल में जो सेम फील्ड होता है वो कहलाता है फॉरेन की। तो इस तरीके से 2 टेबल के सेम फील्ड को मैच करके रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है। और यहाँ पे देखिए फॉरेन की लिख के आ गया है, तो फॉरेन की का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्राइमरी की तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब जो पिछला वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको प्राइमरी की बताया था कि प्राइमरी की क्या होती है और उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं आपको फॉरेन की भी बता देता हूँ। फॉरेन की होती क्या है, फॉरेन की जो है एक तरीके की ऐसी वैल्यू है जो कि मैच करती है किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की वाले फील्ड में। मतलब कि किसी और टेबल में जो है वो प्राइमरी की होगी और दूसरी टेबल में क्या होगी, वो फॉरेन की होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये हमारी मेन टेबल है स्टूडेंट वाली, तो यहाँ पे हमने रोल नंबर पे लगा दिया प्राइमरी की। तो ये जो प्राइमरी की होगी वो इस वाली टेबल में क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। इस तरीके से जो है प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि 2 टेबल्स के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप सेट करनी है तो हम करेंगे कैसे। तो देखिए, रिलेशनशिप को सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है सबसे पहले तो 2 टेबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद में किसी एक टेबल को जो है आपको डेटा शीट व्यू में जो है ओपन कर लेना है। पहले 2 टेबल क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद में एक टेबल को आप डेटा शीट व्यू में ओपन कर लेंगे। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे डेटाबेस टूल टैब पे। इस टैब पे जाने के बाद में आपको मिलेगा वहाँ पे रिलेशनशिप ग्रुप, और उस रिलेशनशिप ग्रुप पे होगा एक बटन रिलेशनशिप के नाम से। तो इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में जो है आप दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये 2 टेबल हैं, इन दोनों टेबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो है मैंने एक्सेस को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी जो है 2 टेबल क्रिएट की हुई हैं। मतलब कि जो टेबल मैं आपको बता रहा था वो दोनों ही टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। और टेबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर्स में। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है कि टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं तो वो जो है पिछले वाले वीडियोज़ को देख ले, जो पिछला वाला चैप्टर है उसको देख ले। उसमें मैंने जो है सारी चीज़ें समझाई हैं कि किस तरीके से जो है टेबल्स को क्रिएट करते हैं MS एक्सेस में। तो अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि किस तरीके से टेबल्स को क्रिएट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे देखिए टेबल को ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं ओपन करूँगा स्टूडेंट वाली टेबल को। मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जो हमारी टेबल यहाँ पे ओपन हो गई है, जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, देखिए रिलेशनशिप को क्रिएट करने से पहले मैं आपको जो एक सिंपल सी क्वेरी लगा के दिखाता हूँ और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि दोनों ही टेबल से जो हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कोर्स वाली टेबल को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। कोर्स वाली टेबल में देखिए इस तरीके से डेटा है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है मैं एक सिंपल सी क्वेरी लगाता हूँ स्टूडेंट वाली टेबल पे। मैं देखिए यहाँ पे आता हूँ क्रिएट पे और मैं यहाँ पे आता हूँ क्वेरी विजार्ड पे, क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेरी विजार्ड का ऑप्शन है, तो इसको मैं सेलेक्टेड रहने दूंगा और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पे जो है ये हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है डिस्प्ले करानी है। तो सपोज़ कि मुझे रोल नंबर को डिस्प्ले कराना है और इसके बाद में जो है मुझे जेंडर को डिस्प्ले कराना है, फिर परसेंटेज को डिस्प्ले कराना है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो कोर्स वाली टेबल है उसमें से डिस्प्ले कराना कोर्स को। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए टेबल आ रही है कोर्स वाली, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ प्रोग्रामिंग और इसको जो है ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ मैं ऐड और इसके बाद मैं ड्यूरेशन को भी ऐड कर देता हूँ और इसके बाद में जो है मैं करता हूँ नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए वार्निंग देखने को मिल रही है। क्या वार्निंग आ रही है इसको पढ़िए ज़रा आप ध्यान से। इसमें लिखा हुआ आ रहा है यू हैव चूजन फील्ड फ्रॉम दिस टेबल। कौन कौन सी टेबल है, स्टूडेंट और कोर्स। इन दो टेबल से जो है आपने फील्ड को सिलेक्ट करा है डिस्प्ले कराने के लिए, मतलब कि क्वेरी में इंप्लीमेंट कराने के लिए इन दो टेबल से जो है आपने फील्ड को सिलेक्ट करा है। लेकिन ये जो टेबल है वो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिलेटेड नहीं है, मतलब कि सिंपल तौर पर अगर हम कहें तो रिलेशनशिप सेट की हुई नहीं है।
आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप को सेट करना। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि आप जो है दो टेबल्स पे एक साथ क्वेरी नहीं लगा सकते जब तक कि आप उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर देते। पहले आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी ही पड़ेगी, तभी जो है आप दोनों टेबल से डेटा को डिस्प्ले करा पाएंगे। तो अभी के लिए हम कर देते हैं इसको क्लोज और अब क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप को। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको भी जो है मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने कैंसिल कर दिया है। अब हम करेंगे रिलेशनशिप को सेट। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा डेटाबेस टूल वाले टैब पे। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे क्लिक करा है तो यहाँ पे देखिए आ रहा है रिलेशनशिप ग्रुप, ये आ रहा है हमारा रिलेशनशिप ग्रुप और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है रिलेशनशिप का। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है तो दोनों टेबल जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। अगर आपकी टेबल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ऐड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आ रहा है ऐड टेबल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके जो है टेबल को ऐड कर सकते हैं। एक टेबल अगर आपकी डिस्प्ले हो रही है तो दूसरी टेबल को आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे उस टेबल को और ऐड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जो है दोनों ही टेबल इस तरीके से डिस्प्ले होने लगेंगी। तो मेरे केस में जो है ऑलरेडी है, क्योंकि मैं जो है इन पे पहले ही रिलेशनशिप क्रिएट करके देख चुका हूँ, तो इसीलिए जो है ये यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो रही हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से टेबल आ जाएंगी और टेबल्स के आने के बाद में आप रिलेशनशिप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे कॉमन फील्ड को देखना है। देखिए स्टूडेंट वाली टेबल में रोल नंबर है और कोर्स वाली टेबल में भी रोल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जिस टेबल से आप चाहते हैं दूसरी टेबल को कनेक्ट करना, उसमें से जो है आप सेम फील्ड उठाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ से चाहता हूँ स्टूडेंट वाले टेबल से इस रोल नंबर वाले के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा, मतलब कि इसको पकड़ के रखूँगा और इस रोल नंबर के ऊपर ले आके छोड़ दूँगा। इस तरीके से छोड़ दूँगा। जैसे ही छोड़ूंगा तो इस तरीके से देखिए डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए जो फील्ड आपने सेलेक्ट किए होंगे वो इस तरीके से आ जाएंगे कि दोनों ही टेबल के कौन सी फील्ड के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे मिलेगा क्रिएट का बटन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइन बन के आ जाएगी और ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो चुकी है, रिलेशनशिप जो है क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं सिंपल क्वेरी को लगा के दिखाता हूँ। मैं इसको क्लोज करता हूँ और जाता हूँ मैं क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद में मैं करता हूँ यहाँ पे क्वेरी विजार्ड पे क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिंपल क्वेरी सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करते हैं। तो यहाँ पे टेबल डिस्प्ले हो रही है स्टूडेंट, इसमें से चाहिए मुझे रोल नंबर, इसके अलावा चाहिए स्टूडेंट नेम, फिर चाहिए मुझे जेंडर और इसके बाद में चाहिए मुझे कोर्स वाली टेबल में से क्या चाहिए, मुझे प्रोग्रामिंग चाहिए और इसके अलावा चाहिए ड्यूरेशन। तो दोनों ही टेबल से मैंने यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट कर ली है। अब देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट और इसके बाद में फिर से नेक्स्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी फिनिश कर सकते हैं। मैं करता हूँ अभी नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद में हम कर देंगे यहाँ पे फिनिश। जैसे फिनिश करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से डेटा डिस्प्ले हो गया है। देखिए रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, जेंडर आ गया, प्रोग्रामिंग आ गई और ड्यूरेशन आ गया। मतलब कि दोनों ही टेबल से जो कंबाइंड होकर डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, क्योंकि हमने जो है दोनों ही टेबल में रिलेशनशिप सेट कर दी है। तो दोनों ही टेबल से जो है क्वेरी में कंबाइंड होकर डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से जो हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं टेबल्स के बीच में। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जब भी आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं टेबल्स के बीच में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपको चेंज करना चाहते हैं किसी भी टेबल में, तो जो है आपको सबसे पहले रिलेशनशिप को डिलीट करना पड़ेगा, तभी जो है आप प्रॉपर तरीके से चेंजेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप को डिलीट किस तरीके से करते हैं। तो सिंपल है रिलेशनशिप को डिलीट करना, आपको क्लिक करना है उस लाइन पे और उसके बाद में डिलीट की को प्रेस कर देना है। जो रिलेशनशिप है वो आपकी हट जाएगी। देखिए मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पर डेटाबेस टूल में जाता हूँ और रिलेशनशिप में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप क्रिएट की हुई है। हम क्या करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे। लाइन पे क्लिक करके डिलीट की को प्रेस कर सकते हैं, या फिर जो आप क्या कर सकते हैं इस लाइन पे रख के राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, या तो आप सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर दीजिए या फिर जो है आप राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए मैं करता हूँ डिलीट। तो यहाँ देखिए वार्निंग दे रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि आप जो है बिल्कुल श्योर हैं, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को डिलीट करना। तो यहाँ पे हम कर देंगे यस, कि हमें डिलीट करनी है तो यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो आपकी हट चुकी है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से जो हम रिलेशनशिप को हटाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो है क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि जो है मैं आपको सिंपल क्वेरी क्रिएट करना सिखा चुका हूं, लेकिन हम जो है दूसरे तरीके भी देखेंगे कि क्वेरी को और किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको जो है और एडवांस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए MS एक्सेस जो है वो आपको जो है दो तरीके प्रोवाइड करता है, जिनसे कि आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका है क्वेरी विजार्ड का, जो कि मैं आपको बता चुका हूं,
और दूसरा है क्वेरी डिज़ाइन। तो इन दो तरीके से जो आप क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेरी को हम किस तरीके से क्वेरी डिज़ाइन व्यू में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें क्रिएट करने की अगर हम बात करें तो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, देखिए आपको जो है अपने डेटाबेस को ओपन कर लेना है और जो टेबल है उसको ओपन कर लेना है। देन आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे क्रिएट टैब पे, जो रिबन पे क्रिएट टैब दे रखा होता है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो है आपको क्वेरी वाले ग्रुप पे एक ऑप्शन मिलेगा क्वेरी डिज़ाइन के नाम से, इस पे आप क्लिक कर देंगे और वहाँ पे जाके जो है आप क्वेरी को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में स्टूडेंट के नाम से टेबल है, तो इस पे अगर हमें क्वेरी सेट करनी है, इससे जो है कोई पर्टिकुलर डेटा को हमें निकालना है, तो वो जो हम क्वेरी की हेल्प से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब आप क्लिक करेंगे, मतलब कि डिज़ाइन व्यू में जब आप क्वेरी को क्रिएट करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आते हैं वहाँ पे, उन ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो डिज़ाइन ग्रिड होती है तो उसमें ऑप्शन आ रहे होते हैं, इस तरीके से जो है ऑप्शंस आते हैं। तो ये ऑप्शंस क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो पहला फील्ड वाला ऑप्शन आता है, ये डिस्प्ले करता है फील्ड का नेम और यहाँ से जो है आप उन फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको कि आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जो भी टेबल आपने सेलेक्ट कर रखी होगी उस सेलेक्टेड टेबल के जो है यहाँ पे फील्ड डिस्प्ले होते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है टेबल वाला। तो टेबल वाला जो ऑप्शन होता है, मतलब कि यहाँ पे ये डिस्प्ले करता है टेबल का नेम। जैसे ही आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में वो टेबल दिखा देगा कि जो फील्ड आपने सेलेक्ट करा है वो कौन सी टेबल का है। इसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट वाले ऑप्शन की, यहाँ पे देखिए थर्ड वाला ऑप्शन होता है शॉर्ट। तो ये जो ऑप्शन होता है इसकी हेल्प से जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने फील्ड का डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो होता है शो और इसमें जो है आपको डिस्प्ले हो रहा होता है चेक का मार्क। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप जो है यहाँ पे चेक का मार्क लगा देंगे तो वो जो है फील्ड डिस्प्ले होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो डिस्प्ले ना हो तो आप क्या कर देंगे, यहाँ से जो चेक का मार्क है उसको डिसेलेक्ट कर देंगे, जो चेक का मार्क होगा उसको यहाँ से हटा देंगे, तो फिर जो है वो फील्ड आपका डिस्प्ले नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्राइटेरिया और ये जो है कंटेन करता है कोई भी कंडीशन को, मतलब कि किसी कंडीशन के बेस पे आप जो है किसी रिकॉर्ड को फिल्टर करना चाहते हैं या डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपनी क्वेरी में, तो उस केस में जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आ रहा होता है और का ऑप्शन, तो ये भी जो है आपको हेल्प करता है क्राइटेरिया को डिफाइन करने में। मतलब कि अगर आप चाहें तो मल्टीपल क्राइटेरिया जो है सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले कोई क्राइटेरिया यहाँ पे सेट कर दिया और उसके अलावा आप चाहते हैं कि ये वाला क्राइटेरिया भी जो है यहाँ पे चेक हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस होते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। देखिए सारे ऑप्शन जो है मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा। फिलहाल जो हम बात कर लेते हैं कि जो क्राइटेरिया होता है उसको किस तरीके से जो हम सेट करते हैं। तो देखिए स्पेसिफाई करने की अगर हम बात करें सिंपल क्राइटेरिया को, तो आपको जो है सिंपली स्पेसिफाई करनी होगी कंडीशन, किसमें, क्राइटेरिया वाली रो में। वहाँ पे आप जो है कोई भी कंडीशन लगा देंगे और उस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, जो आपका डेटा होगा वो फिल्टर होके आएगा क्वेरी के आउटपुट में। और इसके अलावा जो है मैंने जैसे आपको बताया कि आप जो है मल्टीपल क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा और वाले फील्ड को। यहाँ पे देखिए जो और वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप जो है कोई और कंडीशन भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी का यूज़ करके मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं अपनी क्वेरी में। तो चलिए इन सब चीज़ों को जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो क्वेरी क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट वाले टैब पे। देखिए ये रहा हमारा क्रिएट टैब, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है क्वेरी डिज़ाइन का। इस वाले ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी जो टेबल्स हैं वो डिस्प्ले हो गई हैं। तो हमें जो है यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करना है जिस पे भी हम क्वेरी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर आपने रिलेशनशिप क्रिएट कर रखी है तो आप मल्टीपल टेबल पे भी क्वेरी लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए जो हम यहाँ पे एक ही टेबल को यूज़ करेंगे, मैं जो यहाँ पे लगाऊंगा क्वेरी को स्टूडेंट वाली टेबल पे। तो इसको सेलेक्ट करके जो है मैं यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं करता हूँ ऐड। देखिए यहाँ पे जैसे हमने ऐड करा है तो इस तरीके से जो हमारी टेबल है वो ऐड हो गई है। और इसके बाद में हम कर देंगे इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज। देखिए क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये क्लोज हो गया है। अब जो हम इस टेबल पे क्वेरी सेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, फील्ड वाले ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो फील्ड आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो फील्ड कौन कौन से हैं, देखिए फील्ड आ रहे हैं हमारे रोल नंबर, नेम, जेंडर, सेक्शन और परसेंटेज। तो इनमें से जो भी फील्ड आप चाहते हैं डिस्प्ले कराना वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ पे रोल नंबर। इसके बाद में देखिए दूसरे वाले में जाके मैं कर लेता हूँ एस नेम। इसके अलावा जो है थर्ड वाले में मैं कर लेता हूँ यहाँ पे परसेंटेज।
ये 3 फील्ड मैंने सेलेक्ट करे हैं। और इसके बाद में देखिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जो है क्वेरी को रन कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है रन का ऑप्शन, तो इस रन बटन पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक करा है तो जो फील्ड मैंने वहाँ पे सेलेक्ट करे थे उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरीके से जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे उन्हीं का डेटा आपको जो है क्वेरी के आउटपुट में देखने को मिलेगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके अलावा जो हम देखते हैं कुछ और ऑप्शंस को, क्रिएट पर दोबारा जाते हैं, क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो हम टेबल को ऐड कर देते हैं। दोबारा से ऐड कर दिया मैंने और क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो और ऑप्शंस को समझते हैं, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ रोल नंबर, इसके बाद सेलेक्ट कर लेता हूँ एस नेम और फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे परसेंटेज। तो इस तरीके से फील्ड सेलेक्ट कर लिए और देखिए यहाँ पे टेबल वाले ऑप्शन में जो है यहाँ पे टेबल का नाम डिस्प्ले हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं सब में जो है स्टूडेंट लिख के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों फील्ड हमने सेलेक्ट करे हैं वो हमारी स्टूडेंट वाली टेबल के हैं। अगर आप मल्टीपल टेबल्स के फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको उस टेबल का नाम डिस्प्ले होगा जिससे भी आपने फील्ड को सिलेक्ट किया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है टेबल का नेम डिस्प्ले होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे है शॉर्ट का ऑप्शन, तो अगर आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो सपोज कि मैं चाहता हूं यहाँ पे परसेंटेज वाले कॉलम को शॉर्ट करना, मतलब कि जो परसेंटेज वाला फील्ड है इसको मुझे शॉर्ट करना है। और किस ऑर्डर में शॉर्ट करना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में करना चाहते हैं तो असेंडिंग सेलेक्ट कर लेंगे और डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग कर देंगे। और इसके अलावा देखिए शो वाला ऑप्शन है, इसमें देखिए चेक लगे हुए आ रहे हैं सभी फील्ड के नीचे। अगर आप चाहते हैं किसी फील्ड को डिस्प्ले नहीं कराना तो सिंपली आप क्या करेंगे, उस फील्ड के लिए यहाँ से चेक को हटा देंगे। देखिए हटा दिया है, तो जो है अब आपको एस नेम जो है आउटपुट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जो आपको यहाँ पे चेक कर लेना अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले कराना क्वेरी के आउटपुट में। तो मैं चेक कर देता हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया, तो हम क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि जिनके मार्क्स जो हैं 90 से ज़्यादा हैं वही जो है डिस्प्ले हों। इस तरीके से मैं कर देता हूँ। और इसके अलावा जो है यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया मैं सेट कर देता हूँ कि जिसके नंबर जो है 89 हो वो डिस्प्ले हो जाए। अब देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ क्वेरी को, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 90 से ऊपर वाले जो हैं सभी डिस्प्ले हो गए हैं। और देखिए 89 किसी के नंबर नहीं थे, 89 अगर किसी के नंबर होते तो वो भी डिस्प्ले हो जाता। तो यहाँ पे देखिए 89 किसी के भी नंबर नहीं है। मैं आपको देखिए टेबल में दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 89 जो है नंबर किसी के नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। दोबारा से देखिए जो हमने क्वेरी लगाई है उसको हम एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को जो है दोबारा से डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे जो है इस तरीके से देखिए क्वेरी ओपन हो गई है। तो यहाँ पे सपोज कि मैं देता हूँ 75 और अब जो है मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 90 से ज़्यादा हैं वो तो डिस्प्ले हो ही रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए 75 वाला भी डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि दोनों ही क्राइटेरिया के बेस पे यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप डिज़ाइन व्यू में क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं और क्वेरी के साथ में जो ऑप्शंस आते हैं इनका यूज़ क्या होता है। और साथ साथ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं या फिर जो है मल्टीपल क्राइटेरिया आप अपनी क्वेरी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेरी विजार्ड का यूज़ करके आप क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको क्या करना होता है। क्वेरी विजार्ड की हेल्प से आपको क्वेरी क्रिएट करनी है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, क्रिएट टैब पे जाना होगा। इसके बाद में जो है आपको क्या करना होगा, क्वेरी विजार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद में जो है आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, मतलब कि इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और यहाँ से जो है आप क्वेरी का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप की क्वेरी आपको क्रिएट करनी है। तो आपके सिलेबस में जो है सिंपल क्वेरी है, आप क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल क्वेरी विजार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में ओके कर देंगे। और फिर जो है आप टेबल सेलेक्ट करके उसके जो फील्ड हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं क्वेरी के आउटपुट में डिस्प्ले कराना। तो इस तरीके से ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ। यहाँ पे दोबारा से जो है मैं इस चीज़ को करके नहीं दिखा रहा हूँ। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हम फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं और एक्चुअली में फॉर्म्स होते क्या हैं। तो देखिए फॉर्म की अगर हम बात करें तो फॉर्म्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टेबल में एक टाइम पे एक रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। मतलब कि जो टेबल है उस टेबल में आपने जो रिकॉर्ड ऐड कर रखे हैं तो उन रिकॉर्ड्स में जो है आप कोई न्यू रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं फॉर्म की हेल्प से, या फिर जो है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड ऐड किए हुए हैं उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन भी फॉर्म की हेल्प से आप कर सकते हैं। तो फॉर्म जो है एक तरीके के इंटरेक्टिव इंटरफेसेस होते हैं जिनमें कि आप डेटा को ऐड कर सकते हैं या फिर डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब कि डेटा को अपडेट कर सकते हैं। हालांकि देखिए एमएस एक्सेस जो है वो आपको डेटा शीट व्यू प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, डेटा को एंटर कर सकते हैं। लेकिन डेटा शीट व्यू जो है वो हर सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है, मतलब कि हर सिचुएशन में जो आप डेटा शीट व्यू में डेटा एंटर नहीं कर सकते। तो कई बार जो है आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कि आप जो है जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि
कि यहाँ पे देखिए मैं इसको और क्लियर करता हूँ। मान लीजिए आपके पास में स्टूडेंट वाली टेबल है इस तरीके से, और इसमें जो है इस तरीके से रिकॉर्ड ऐड किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 रिकॉर्ड है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है 6 रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 नंबर टाइप करेंगे, नेम टाइप करेंगे, मतलब कि यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन 6th वाले स्टूडेंट की भी ऐड कर देंगे। लेकिन इस केस में होगा क्या, देखिए डेटा शीट व्यू में अगर आप ये काम करेंगे तो जो बाकी स्टूडेंट है, मतलब ये जो 5 स्टूडेंट है, इनका भी डेटा डिस्प्ले होता रहेगा। मतलब कि जब हम न्यू स्टूडेंट का डेटा एंटर कर रहे हैं तो पुराने का भी वहाँ पे दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पुराने को ना दिखे, सिर्फ और सिर्फ जो न्यू स्टूडेंट का ऐड कर रहे हैं उसी का डिस्प्ले हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फॉर्म है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म की हेल्प से रोल नंबर टाइप करेंगे, एसनेम टाइप करेंगे, जेंडर टाइप करेंगे, सेक्शन टाइप करेंगे, परसेंटेज टाइप करेंगे। तो ये जो डेटा टाइप करेंगे आप यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टूडेंट का ही डिस्प्ले होगा, पुराने स्टूडेंट का डिस्प्ले नहीं होगा। जो ऑलरेडी एंटर्ड हैं उनका डिस्प्ले नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में जो है फॉर्म ज़्यादा बेटर हो जाते हैं कि हम डेटा को जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए ऐड कर सकते हैं या फिर जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा फॉर्म्स क्या होते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें, जो फॉर्म्स होते हैं उनके जो नेम होते हैं वो आपके टेबल से डिफरेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो टेबल का नेम है वही जो है आपको फॉर्म का नेम रखना है। जिस टेबल के लिए आप फॉर्म क्रिएट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है टेबल का नेम ही रखना है, आप जो है डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं। क्योंकि जिस टेबल के लिए भी आप फॉर्म क्रिएट करेंगे तो वो मैनिपुलेट करेगा डेटा उस सेम टेबल के लिए, मतलब जो भी टेबल होगी उसी के लिए डेटा को मैनिपुलेट करेगा वो फॉर्म। तो अगर आप जो है किसी भी रिकॉर्ड को चेंज करते हैं फॉर्म की हेल्प से, तो वो जो चेंजेस होंगे वो आपके टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और फॉर्म की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर टेबल में से डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आप फॉर्म की हेल्प से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फॉर्म्स के व्यूज़ की, तो हम जो है फॉर्म को 3 डिफरेंट व्यूज़ में देख सकते हैं। तो कौन कौन से व्यूज़ होते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फॉर्म व्यू होता है, डिज़ाइन व्यू होता है और लेआउट व्यू होता है। ये 3 व्यूज़ होते हैं। तो इन तीनों व्यू में अगर हम फॉर्म व्यू की बात करें तो इस व्यू में जो है आप डेटा को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर डेटा को व्यू कर सकते हैं। और डिज़ाइन व्यू की अगर हम बात करें तो इस व्यू में जो है आप डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर्म के जो भी फॉर्म का डिज़ाइन है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और लेआउट व्यू की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आप अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि फॉर्म के कंट्रोल्स वगैरह का साइज जो है वो यहाँ पे एडजस्ट आप कर सकते हैं। जो भी फॉर्म का अपीयरेंस है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 व्यूज़ होते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा। अभी जो यहाँ पर टर्म्स को समझ लीजिए जिससे कि जो है आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो देखिए MS एक्सेस में जो है फॉर्म को क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना होगा, फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको जो है टेबल को सिलेक्ट कर लेना है या फिर जो है क्वेरी को सिलेक्ट कर लेना है नेविगेशन पैन से। जिस टेबल या फिर क्वेरी के लिए आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में जो है आप रिबन पे से क्रिएट टैब को क्लिक कर देंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो आपको फॉर्म ग्रुप देखने को मिल जाएगा और फॉर्म ग्रुप में मिलेगा आपको फॉर्म का ऑप्शन। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो जो फॉर्म होगा वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसको जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है एक्सेस को ओपन कर लिया है और यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट वाली टेबल के लिए फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे क्रिएट टैब पे, इस क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फॉर्म ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्म ग्रुप है। तो इस फॉर्म ग्रुप में से आपको इस फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जो हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है फॉर्म क्रिएट हो गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। अब अगर आप चाहें तो फॉर्म को जो है फॉर्मेट भी कर सकते हैं, मतलब कि जो फॉर्म है उसकी फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए जो है एक्सेस में मिलते हैं आपको 2 ऑप्शन, डिज़ाइन टाइप का यूज़ करके कर सकते हैं या फिर जो है फॉर्मेट टाइप का यूज़ करके भी उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोनों की। पहले बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो फॉर्म की फॉर्मेटिंग डिज़ाइन टाइप का यूज़ करके किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्म की फॉर्मेटिंग जो आप डिज़ाइन टाइप में कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो लोगो ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी चीज़ें वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है आप फॉर्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फॉर्मेट टाइप का यूज़ करके। और इसकी हेल्प से जो आप किस तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, देखिए इसकी हेल्प से जो आप फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह को चेंज कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी कलर्स वगैरह वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग जो है आप कर सकते हैं फॉर्मेट टाइप का यूज़ करके। तो चलिए इन दोनों को मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे करते हैं, तो हमने फॉर्म को क्रिएट कर लिया है। अब इसकी जो हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से देखिए फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है मैंने। इस तरीके से जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा और आप जो है फिर इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम फॉर्मेटिंग करने की। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि फॉर्म लेआउट का यूज़ करके जो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है फॉर्म लेआउट डिज़ाइन आ रहा है, इसका यूज़ करके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो किस तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है हेडर फुटर जो है ग्रुप आ रहा है, तो इसमें से जो है लोगो ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं या फिर डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे लोगो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लोगो पे और इसके बाद में जो मैं सेलेक्ट कर लूँगा लोकेशन को। देखिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे मेरा लोगो है, इसको मैं सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोगो ऐड हो गया है। यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो लोगो आ गया है। इसका देखिए हम साइज़ यहाँ से कम कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ इस तरीके से कम करते हैं जिससे कि आपको ये विजिबल हो सके। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे जो है लोगो लगा दिया है। तो आप भी जो है इस तरीके से लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे टाइटल में जाके हम टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। टाइटल पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे जो है स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। इस तरीके से जो है यहाँ पर टाइप कर दिया, तो देखिए अब स्टूडेंट डिटेल लिख के आने लगा है। और डेट एंड टाइम चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर देंगे डेट एंड टाइम। देखिए यहाँ पे जो है डेट एंड टाइम शो हो रहा है, तो मैं ओके कर देता हूँ। और इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर डेट एंड टाइम ऐड हो गया है। तो ये सारी सेटिंग कर सकते हैं आप इस टैब का यूज़ करके। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेट टैब का यूज़ करके किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट टैब, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना होगा, पहले तो अपने फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना होगा, जो हमारा फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है आप फ़ॉन्ट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट में चेंजेस हो गए हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से साइज़ चेंज हो गया है। और कलर वगैरह चाहें तो वो भी आप जो है यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कलर को मैंने चेंज कराया तो चेंज हो गया। अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर चीज़ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चाहता हूँ मैं रोल नंबर का कलर चेंज करना, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरीके से जो आप चीज़ों को कर सकते हैं। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आ रहा ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक करा है तो यहाँ पे जो है इस तरीके से ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है न्यू रूल का, तो इसको जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे परसेंटेज वाले पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना, और इसके बाद में देखिए न्यू रूल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक कराया तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए ऑप्शन आ गया है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी नंबर जो है मेरे 80 और 100 के बीच में है, उनका कलर क्या हो जाए, यहाँ पे हो जाए ग्रीन। देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन को। इस तरीके से ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और उसको जो है बोल्ड कर देता हूँ मैं इस तरीके से। और फिर जो है मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देखिए मैंने जो यहाँ पे ओके कर दिया है, फिर मैं करता हूँ अप्लाई। इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे 75 मार्क्स हैं, तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने बोला है 80 से 100 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड को चेक करेंगे। और नेक्स्ट रिकॉर्ड को चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से एरो बने हुए आ रहे हैं, इन पे क्लिक करके जो है आप अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी कलर चेंज नहीं हुआ है। शायद हमें लग रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहीं गलत कर दिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे देखिए जो रेंज है वो हमारी है 80 से 90 के बीच में, तो ये हमने गलत कर दिया। इसको मैं सही कर लेता हूँ। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 100, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 100 और ओके कर देता हूँ। इसके बाद अप्लाई करता हूँ, तो देखिए जैसे अप्लाई करा यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया है। इससे पहले वाले का ग्रीन नहीं हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे 75 है। इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, 95 ग्रीन हो गया। इसके अलावा देखिए 85 भी ग्रीन हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 94 भी ग्रीन हो गया है। तो जिन पे भी कंडीशन मैच करेगी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग जो है आप अपने फॉर्म में फॉर्मेट टैब का यूज़ करके कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए इस फॉर्म को आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेम मांग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म का नेम है वो टेबल के नेम से डिफरेंट हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्टूडेंट फॉर्म। यहाँ पे जो है इस तरीके से मैं लिख देता हूँ फॉर्म और फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करा है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये टेबल्स आ रही हैं और इसके नीचे देखिए फॉर्म आ गया है कि ये स्टूडेंट का फॉर्म है।
अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे जो टेबल थी हमारी उसमें 5 स्टूडेंट का ही डेटा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्टूडेंट का डेटा है। अब अगर आप चाहते हैं किसी न्यू स्टूडेंट का डेटा ऐड करना, तो अगर आप यहाँ पे डेटा एंटर करेंगे तो देखिए ऑलरेडी जिन स्टूडेंट का डेटा ऐड कर रखा है वो भी डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म की हेल्प से डेटा को ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 का है तो हम करेंगे नेक्स्ट, और इसके बाद में यहाँ पे न्यू स्टूडेंट का डेटा ऐड कर देंगे। अब ऐड किस तरीके से होगा, ऐड करने के लिए डेटा को आपको जो है फॉर्म को ओपन करना पड़ेगा फॉर्म व्यू में। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं, तो पहला वाला जो है फॉर्म व्यू का ऑप्शन है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे जाकर फॉर्म व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे तो अब जो है यहाँ पे आप डेटा को एंटर कर पाएंगे। जैसे कि मैं एंटर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6। इसके बाद मैं यहाँ पर नेम टाइप कर देता हूँ, मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे अजीत। इसके बाद मैं जेंडर कर देता हूँ मेल, और सेक्शन कर देता हूँ मैं ए, और परसेंटेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 89। इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे डेटा एंटर कर दिया है। अब जैसे ही एंटर करा है मैंने, तो ये नेक्स्ट स्टूडेंट का डेटा मांग रहा है, तो एक स्टूडेंट को और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। मैं कर देता हूँ यहाँ पे 7, नेम कर देता हूँ मैं यहाँ पे स्नेहा, जेंडर हो जाएगा फीमेल, सेक्शन कर देते हैं यहाँ पे बी, और इसके नंबर कर देता हूँ मान लीजिए 88। और इसके बाद में हम क्लिक कर देते हैं सेव के बटन पे। यहाँ पर देखिए सेव के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए हम चेक करते हैं कि जो हमारी टेबल है उसमें डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ, मतलब जो रिकॉर्ड हमने ऐड करे हैं वो रिकॉर्ड हमारे टेबल में आए या नहीं आए। तो यहाँ पे देखिए टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो डेटा भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आपको जो है नए डेटा को देखने के लिए इस टेबल को क्लोज करके दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। तो पहले हम इस टेबल को क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए आ रहा है क्लोज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल क्लोज हो गई। और दोबारा से जो हम इस टेबल पर क्लिक करके ओपन करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे देखिए ओपन करा हमने दोबारा से, तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो हमने 2 न्यू स्टूडेंट के रिकॉर्ड ऐड करे थे वो डिस्प्ले होने लगे हैं। तो इस तरीके से फॉर्म की हेल्प से आप डेटा को ऐड कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का रिकॉर्ड जो है मुझे मॉडिफाई करना है, सपोज कि जो विवेक है इसका रिकॉर्ड मुझे मॉडिफाई करना है, ये सेक्शन बी से है और इसके नंबर मान लीजिए 98 करने हैं। तो मैं किस तरीके से करूँगा, देखिए मैं फॉर्म पे जाऊँगा, यहाँ पे जो फॉर्म है उसमें जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए प्रीवियस में जाता हूँ मैं। देखिए विवेक वाला रिकॉर्ड जो है इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ पर मुझे सेक्शन चेंज करना है तो मैं यहाँ बी कर दूंगा, और यहाँ पे मार्क्स करने थे मुझे 98, तो मैं 98 कर दूंगा, और इसके बाद मैं सेव कर दूंगा। तो टेबल में देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी हमने चेंजेस करे थे वो इमीडिएटली क्या हो गए हैं, रिफ्लेक्ट हो गए हैं। जबकि टेबल हमारी ओपन थी तब भी जो है यहाँ पे इमीडिएटली क्या हो गए हैं, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आप फॉर्म की हेल्प से कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को फॉर्म के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फॉर्म्स क्या होते हैं और इनकी हेल्प से हम किस तरीके से टेबल में डेटा एंटर करते हैं, और साथ ही साथ आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म की फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स को। तो देखिए रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट जो है वो एक इफेक्टिव तरीका है ऑर्गेनाइज या फिर समराइज फॉर्म में डेटा को देखने का। मतलब कि अगर आप डेटा को समराइज फॉर्म में देखना चाहते हैं या फिर प्रिंट करना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं आप रिपोर्ट्स की हेल्प से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिपोर्ट को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है, तो रिपोर्ट को भी क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको अगेन क्रिएट टैब पर क्लिक करना होगा, और क्रिएट टैब पे जो है आपको मिल जाएगा रिपोर्ट ग्रुप, और वहाँ पे जो है आपको मिलेगा रिपोर्ट का ऑप्शन। उस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे जो आपकी रिपोर्ट होगी वो सेलेक्टेड टेबल के लिए क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे ही आप रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो देखिए जो रिबन होती है उसमें जो है 3-4 टैब आपके एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाते हैं। कौन कौन से टैब है, एक डिज़ाइन टैब है, अरेंज टैब है, फॉर्मेट टैब है, और इसके अलावा पेज सेटअप टैब। ये जो है टैब आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं जैसे ही आप रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रिपोर्ट्स को डिफरेंट व्यूज़ में देख सकते हैं। तो कौन कौन से व्यू होते हैं रिपोर्ट को देखने के, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेनली 4 व्यूज़ होते हैं रिपोर्ट को देखने के लिए, जिसमें कि पहला है रिपोर्ट व्यू, और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आप रिपोर्ट को देख सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसके अलावा सेकंड होता है प्रिंट प्रीव्यू, और इसमें जो है आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि जब आप रिपोर्ट को प्रिंट करेंगे तो वो किस तरीके से डिस्प्ले होगी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है लेआउट व्यू, जहाँ पे कि आप जो है लेआउट को सेट कर सकते हैं, मतलब जो रिपोर्ट का लेआउट है उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिज़ाइन व्यू, जिसमें कि आप डिज़ाइन वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो है आपको रिपोर्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ और ये सारे व्यूज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मान लीजिए हमें जो है स्टूडेंट वाली टेबल के लिए रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट वाली टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्टेड ऑलरेडी, और यहाँ पे जाएंगे क्रिएट टैब पे,
और क्रिएट टैब पे जाने के बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है रिपोर्ट ग्रुप। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से रिपोर्ट ग्रुप मिल जाएगा और इस रिपोर्ट ग्रुप में देखिए ऑप्शन है रिपोर्ट का, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। देखिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से रिपोर्ट क्रिएट होकर सामने आ जाएगी। अब जैसे ही रिपोर्ट क्रिएट करी है तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक डिज़ाइन टैब आ गया है, इसके अलावा देखिए फॉर्मेट टैब आ गया है, पेज सेटअप टैब आ गया है और साथ ही यहाँ पे देखिए अरेंज टैब भी आ गया है। तो ये जो 4 टैब हैं वो इस तरीके से यहाँ पे न्यू ऐड हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस रिपोर्ट को व्यू करने की, तो मैंने आपको बताया था कि 4 व्यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे जो है इस तरीके से 4 व्यू आ रहे हैं। कौन कौन से व्यू हैं? पहला वाला है रिपोर्ट व्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट व्यू ऑन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इसके बराबर वाला आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू, नेक्स्ट है लेआउट व्यू और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो है डिज़ाइन व्यू। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए ऊपर ये जो ऑप्शन आ रहा है व्यू का, इसमें जाके भी इन ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम क्लिक करते हैं रिपोर्ट व्यू पे, तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट व्यू है। इसके अलावा जो है सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू में जो है ये डिस्प्ले हो रही है कि जब आप प्रिंट करेंगे तो ये इस तरीके से डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाते हैं लेआउट व्यू में, तो लेआउट व्यू में देखिए यहाँ पे जो है आप लेआउट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करना चाहें आप यहाँ पे लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है टाइटल वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स इस तरीके से, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लोगो ऐड कर दिया है, तो इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं आप लेआउट व्यू में। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं डिज़ाइन व्यू की। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है ओपन हो गया है डिज़ाइन व्यू। तो इस तरीके से ये जो है आपके 4 व्यूज़ होते हैं रिपोर्ट को देखने के। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट को फॉर्मेट करने की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डिज़ाइन टैब का यूज़ करके कर सकते हैं या फिर जो है आप फॉर्मेट टैब का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसा कि जो है हमने फॉर्म को करा था उसी तरीके से जो आप रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जाएंगे फाइल मेन्यू में और वहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन प्रिंट का, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए इन चीज़ों को भी जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है अगर हम बात करें रिपोर्ट को फॉर्मेट करने की, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ आपको क्या करना होगा। यहाँ पे जो अपनी रिपोर्ट को लेआउट व्यू में ओपन कर लेना है। तो लेआउट व्यू में जाके आप जो है लोगो, टाइटल, डेट एंड टाइम वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी करके दिखाई चुका हूँ। और साथ ही अगर आप चाहें तो फॉर्मेट टैब का यूज़ करके यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पे और यहाँ पे जाके हम कर सकते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मुझे साइज़ चेंज करना है तो मैं साइज़ चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे साइज़ चेंज हो गया है। बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकता हूँ इस तरीके से, और कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आप लोग इस तरीके से सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है प्रिंट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका प्रिंटर है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से ओके कर देंगे तो जो आपकी रिपोर्ट होगी उसका प्रिंट निकल जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी और फॉर्मेट में। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है रिपोर्ट को प्रिंट प्रीव्यू मोड में जो है ओपन करना होगा और उसके बाद में जो है आप अपनी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए इस रिपोर्ट को हमें जो है एक्सपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है प्रिंट प्रीव्यू मोड में ओपन करेंगे। चाहते हैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया मैंने। देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जो है प्रिंट प्रीव्यू मोड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और इसमें जाने के बाद में देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है डेटा ग्रुप। अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू वाला जो टैब है इसमें देखिए आ रहा है डेटा ग्रुप। तो इस डेटा ग्रुप में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि किस फॉर्मेट में जो है आपको अपनी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सपोज की जाता हूँ मोर में और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं बर्ड पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद में जो आप यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे जो आप चाहते हैं कि जो एक्सपोर्टेड रिपोर्ट है वो सेव हो। तो मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप। यहाँ पे जाके मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। फिर मैं करता हूँ ओके, और जैसे हम ओके करेंगे तो इस तरीके से हमारी जो रिपोर्ट होगी वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। क्लोज कर देते हैं। अब हम जो है जाके डेस्कटॉप पे चेक करते हैं कि जो रिपोर्ट है वो हमारी एक्सपोर्ट होकर आई या नहीं आई। तो यहाँ पे देखिए हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं और अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट के नाम से जो रिपोर्ट है वो एक्सपोर्ट होके आ गई है। देखिए इसको ओपन करता हूं मैं। जैसे ही ओपन करा तो आप लोग देख सकते हैं जो एक्सपोर्ट कर दी थी हमने रिपोर्ट वो यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी और फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हैं, जो रिपोर्ट है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हैं या फिर जो है एक्सेल की फॉर्म में कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे जो है एक्सेल की फॉर्म में करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके बाद में लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हमने जो है ऑलरेडी डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे, ओके कर देंगे और जैसे ओके करेंगे जो आपकी रिपोर्ट है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। देखिए अगेन चेक करते हैं, लेकिन चेक करने से पहले जो है एक और फॉर्मेट में हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं पीडीएफ फॉर्म में। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद में देखिए डायरेक्टली नेम मांग रहा है, तो नेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट ही रखना, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे और इसके बाद कर देंगे पब्लिश पे क्लिक। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट होने के बाद में जो है डायरेक्टली रिपोर्ट ओपन भी हो गई है, मतलब कि पीडीएफ फॉर्म में एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ओपन भी हो रही है। तो चलिए अब डेस्कटॉप पे चलते हैं, हम वहाँ पे चेक करते हैं तीनों ही फॉर्मेट को। इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला फॉर्मेट हमने चूज़ करा था वर्ड फॉर्मेट, तो इसको हम ऑलरेडी ओपन करके देख चुके हैं। इसके बाद में हमने करी थी एक्सपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट में, तो फाइल यहाँ पे आ गई है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो करी थी हमने पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में इस तरीके से ही हमारी रिपोर्ट एक्सपोर्ट होके आ गई है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं एमएस एक्सेस में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो है अगर चाहें तो चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेस में। मतलब कि जो चार्ट हैं उनको हम किसी भी चीज़ के लिए क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें चार्ट को क्रिएट करना तो हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स के लिए। अब चार्ट की अगर हम बात करें तो चार्ट होते क्या हैं, चार्ट जो है वो क्या है, एक तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसकी, डेटा की। जो भी डेटा है अगर आपको उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं चार्ट की हेल्प से। चार्ट की हेल्प से आप डिस्प्ले कर सकते हैं डेटा को काफ़ी कॉम्पैक्ट और विजुअल मैनर में। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम एमएस एक्सेस में जो है चार्ट को क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम चाहें तो चार्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए चार्ट को क्रिएट करने से पहले जो रिपोर्ट है हमारी, इसको हम सेव कर देते हैं। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे नेम दे देंगे अपनी रिपोर्ट का, फिर ओके कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से जो हमारी ये रिपोर्ट सेव हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम चार्ट को क्रिएट करेंगे तो चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट टैब पे और क्रिएट पे जाने के बाद में देखिए यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट वाले ग्रुप पे और रिपोर्ट वाले ग्रुप पे जाके आपको क्लिक करना होगा रिपोर्ट डिज़ाइन पे। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है चार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। चार्ट के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एक तो ऑप्शन ये देखने को मिल रहा है और इसके अलावा जो है यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ पे ये मिलेगा चार्ट का ऑप्शन, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो आपका कर्सर आने लगेगा और आप जो है यहाँ पे चार्ट को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से चार्ट ड्रॉ कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा कि इस टेबल के लिए जो आपको चार्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमें करना है क्रिएट स्टूडेंट वाली टेबल के लिए। तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा स्टूडेंट वाली टेबल और यहाँ पे कर दूंगा नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन से जो है फील्ड आपको चार्ट में चाहिए। तो मान लीजिए हमें चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम, इसको ऐड कर देंगे और हमें चाहिए मान लीजिए परसेंटेज। इस तरीके से इनको ऐड कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से आपसे पूछेगा कि कौन सा चार्ट का टाइप आप चाहते हैं। तो वो चार्ट का टाइप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज कि मैं ये पहला वाला चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद में जो है इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखा देगा कि चार्ट जो है वो आपका कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। फिर आप जो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देंगे और फिर कर देंगे यहाँ पे फिनिश पे क्लिक। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है चार्ट आपका बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से चार्ट बन के आ गया है। इसके अलावा जो है दूसरा तरीका भी है चार्ट को क्रिएट करने का। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट मॉडर्न चार्ट। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो चार्ट का टाइप सेलेक्ट कराएगा। सपोज कि हम चाहते हैं कॉलम चार्ट और कॉलम चार्ट में भी देखिए टाइप आ रहे हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो जो भी आप चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज कि हम चाहते हैं क्लस्टर्ड को सिलेक्ट करना, तो इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन आएगा, जैसे कि पहले आया था। तो यहाँ पे जो हम चार्ट को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इसका डेटा सोर्स क्या है। तो यहाँ पर टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाके यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज कि हम चाहते हैं स्टूडेंट वाली टेबल के लिए चार्ट क्रिएट करना, तो स्टूडेंट वाली टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो है आपको क्या क्या फील्ड चाहिए, सपोज कि हमें एस नंबर चाहिए तो कैटेगरी एक्सेस पे जो भी वैल्यू चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है मैंने कैटेगरी एक्सेस में स्टूडेंट नेम ले लिया है, तो यहाँ पे जो है कैटेगरी एक्सेस पे स्टूडेंट के नेम आ गए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो लेजेंड वगैरह भी डिस्प्ले करा सकते हैं। सपोज़ कि मैं चाहता हूँ लेजेंड में डिस्प्ले कराना परसेंटेज, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से देखिए परसेंटेज भी डिस्प्ले होने लगी है। आप लोग अगर चेक करेंगे यहाँ पे तो परसेंटेज डिस्प्ले यहाँ पे लेजेंड में हो गई है। तो इस कस्टमाइज तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप एमएस एक्सेस में चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टेबल के लिए या फिर जो है क्वेरी के लिए।
तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो गया है। जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर में वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मुझे लग रहा है सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं जो है आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।